अज़ीज़ान मुकर्रम, हम में से अक्सर लोग खेती किसानी से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। अगर ये कहा जाए कि पूरे मुल्क में अक्सरियत खेती बाड़ी से ताल्लुक़ रखने वाली है तो ये गलत नहीं होगा। शरीयत की इस्तिलाह में इसी खेती किसानी को मुज़ाराअत कहते हैं। हमारी शरीयत मुतहरा एक ऐसी शरीयत है जिसने हर मोड़ पर इंसान की रहनुमाई की है, लेकिन हम अक्ल परस्त ऐसे हैं कि जहाँ शरई बातें होती हैं, मिसाल के तौर पर नमाज रोज़ा, वहाँ तो हम शरीयत की तरफ रुख करते हैं, लेकिन जब बात आती है खेती किसानी की या तिजारत की तो हम वहाँ अक्ल के घोड़े दौड़ाते हैं और उन्हीं बातों को हम पसंद करते हैं या कबूल करते हैं जो हमारी अक़ल में आते हैं और शरीयत की तरफ हम रुख नहीं करते हैं। हालांकि बात ऐसी है कि शरीयत ने मुज़ारात यानी खेती बाड़ी खेती किसानी के भी उसूल और क़वानीन मुतय्यन किए हैं। उस सिलसिले में अगर हम देखें तो हमारी अक्सरियत उन क़वानीन मसाइल और उसूलों से नावाकिफ़ हैं। जब जानते ही नहीं हैं तो अमल कैसे करेंगे? इसलिए आज हम उसी के मुताल्लिक़ कुछ अर्ज़ कर रहे हैं। उसी के जो मसाइल हैं उन्हीं को हम बारी बारी आपके रूबरू पेश करेंगे। चुनांचे सबसे बड़ी गफलत जो हमारी हो रही है खेती बाड़ी के सिलसिले में, उनमें से एक है खुदरव घास। खुदरव का मतलब होता है ऐसी घास जिसको इंसान उगाता नहीं है, उसके लिए बीज भी नहीं डालता है, बल्कि बारिश होती है और ख़ुद ब खुद कुदरती तौर पर उग जाते हैं। उसके लिए मुस्तकिल न बीज डाले जाते हैं न उसके पीछे मेहनत की जाती है, बस ऐसे ही उग आते हैं। जैसे हमारे खेत के किनारों पर जो मेड़ बनी होती है, इसी तरीके से खेत के अंदर बीच वाला जो हिस्सा होता है जहाँ हमारी ख़ास फसल नहीं होती, वहाँ पर कुदरती घास उगाती है। लोग उस सिलसिले में ये समझते हैं कि ये हमारी ममलूक और हमारी मिल्कियत है। हालांकि जो घास कुदरती तौर पर उगती है उसका कोई मालिक नहीं है, बल्कि जो उसको काटता है वही उसका मालिक है। लिहाजा अगर कोई शख्स उसको बेचना चाहे तो बेच नहीं सकता। हाँ, उसको बेचने की एक सूरत है कि खुद पहले काट लो और फिर उसके बाद जिसे बेचना हो बेच दो। लेकिन अगर कोई शख्स अपनी खेत के मेड़, खेत के जो किनारे होते हैं, वो उसे बेच दे और पहले से उसकी कीमत भी तय कर ले कि भाई इतने पैसे देने हैं और साल भर उसके ऊपर से घास तुम्हें काटनी है, तो ये शरई एतबार से जायज़ नहीं है। इसी तरीके से खेत में भी अगर कुदरती तौर पर कोई घास उगाती है तो उसको भी बेचा नहीं जा सकता है। तो ये मसला ख़ास तौर पर तवज्जो देने का है। जब हम अपनी मुताल्लिकीन को और अपने करीबी लोगों को ये बात बताते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि भाई हमारे खेत में उगी है, हम उसके मालिक होने चाहिए। तो उनके लिए ये मैं कहूँगा कि ये हमारे खेत में उगे हैं लेकिन हमने थोड़ी उगाए हैं, ये तो अल्लाह ताला की तरफ से उगे हुए हैं, उसका कोई मालिक नहीं है, उसे बेचा नहीं जा सकता है। कुछ लोग इस सिलसिले में एक काम ये करते हैं कि किसी को ये कह देते हैं कि आप हमारे खेत में से घास काट लो, आधी तुम्हारी आधी मेरी, इस तरीके से हिस्सा मुतय्यन करते हैं। या फिर यूँ कहते हैं कि 2 हिस्से तुम्हारे 1 हिस्सा मेरा। तो इसको कहते हैं शिरकत फिल इख्तिताब वल इख्तिशाश, यानी घास काटने में हिस्सादारी करना। ये भी शरई एतबार से नाजायज़ है, क्योंकि जिस चीज़ के हम मालिक ही नहीं हैं तो उसको काट कर उसमें अपनी हिस्सेदारी जताने वाले हम कौन होते हैं। लिहाजा इससे हमें इज्तिनाब करना चाहिए और इसकी ख़रीदो फ़रोख्त से हमें बचना चाहिए। कुछ लोग यहाँ ये सवाल करते हैं कि भाई हमारे खेत में उगे हैं, अगर हम आम इजाज़त दे देते हैं तो हमारी खेती को नुकसान करते हैं। आते हैं और खेती के अंदर जो पौधे उगे हुए हैं उनको तोड़ देते हैं या उनको नुकसान पहुँचाते हैं। तो ये दूसरे नंबर का मसला है। इसकी वजह से बेचना या किसी को मना कर देना कि तुम हमारे खेत में घुस नहीं सकते, काट नहीं सकते हो, ये शरई एतबार से अगर देखा जाए तो इसकी इजाज़त नहीं है। अल्लाह ताला इन मसाइल के ऊपर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आगे इस सिलसिले में इंशाअल्लाह और भी मसाइल आते रहेंगे, लिहाजा चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके उम्मत मुस्लिमा तक इस वीडियो को पहुँचाए
ताकि उम्मत मुस्लिमा और ख़ास तौर पर खेती किसानी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इससे वाकिफ़ हों और उन मसाइल पर अमल करें।